वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं विद ऑल द पीपल जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं और हमें इतना प्यार करते हैं। सिंस होली आ गई है सो वी थॉट व्हाई डोंट वी डू समथिंग स्पेशल फॉर देम एज वेल। तो आज काफ़ी सारे काम करने हैं, होली के सेलिब्रेशन की तैयारियाँ करनी है, डेकोरेशंस करने हैं, स्वीट्स अरेंज करने हैं। प्लस मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से लिटिल हैक्स फॉलो करती हूँ एवरी टाइम बिफोर होली ताकि मेरी स्किन और मेरे हेयर प्रोटेक्टेड रहें। प्लस आई विल ऑल्सो शेयर विद यू 4 डिफरेंट आउटफिट्स जो मैंने चूज़ करके रखे हैं फॉर होली। तो आज काफ़ी कुछ काम करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन टू टुडेज वीडियो। टुडे फॉर द आउटफिट मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं 4 डिफरेंट काइंड ऑफ आउटफिट जो इंडो वेस्टर्न है या फिर इंटायरली इंडियन लुक है। I am confused between all 4 of them, so before I decide, I thought why don't I share with you those 4 outfits. Maybe you can also get an inspiration for your holy outfit as well. First piece जो मैंने shortlist किया है is simple, it's basic, but it's a standout piece क्योंकि ये बहुत ही gorgeous flared open jacket है। Now इसे मैंने सोचा है to pair them up with a nice plain basic denim short. नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है इज दिस वन विच इज़ अ चिकनकारी अंगरखा कुर्ती जिसके साथ में पेयर अप करने के लिए प्लेन बेसिक प्लाजोज नहीं है बट शरारा है। आई थिंक चिकनकारी फ्रॉम टॉप टू बॉटम बहुत ही एलिगेंट लगता है। ना सिर्फ ये जॉर्जेट मटेरियल की कुर्ती है तो थोड़ी सी थ्रू हो सकती है और चाहे हम कितनी प्लानिंग कर लें कहीं ना कहीं से पानी आ ही जाता है व्हेन इट कम्स टू होली सेलिब्रेशन। तो जस्ट टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट मैंने इसके साथ में लाइनिंग के लिए पेयर अप किया है दिस फ्लोरल कुर्ती जो कि मैंने बोरो की है फ्रॉम मॉम बट आई थिंक इट विल गो रियली वेल। नेक्स्ट पीस जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है इज दिस लहरिया कुर्ती जिसके ऊपर साइड बिट ऑफ गोटा पट्टी वर्क है अराउंड द नेक लाइन एंड दिस इज पेयर्ड अप विद अ वेरी नाइस कॉटन मटेरियल का शरारा जिसके ऊपर अगेन गोटा पट्टी वर्क है ओनली ऑन द हेम लाइन। लास्ट आउटफिट जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है इज दिस गॉर्जियस इंडो वेस्टर्न लुक। नाउ मैं इसे इंडो वेस्टर्न इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इवन दो इसका जो टॉप है इट्स अ वेरी नाइस कुर्ती बट फ्रॉम द फ्रंट आप देख ही सकते हैं इट हैज़ अ वेरी नाइस एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रॉप टॉप लुक जिसके ऊपर ही टैसल डिटेल भी है और इसके साथ में पेयर अप करने के लिए आते हैं दीज वेरी गॉर्जियस एंड ब्राइट कलर प्लाजोज। सो दीज वर द 4 आउटफिट्स। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं फाइनली कौन सा आउटफिट पहनने वाली हूँ बट बिफोर दैट आई नीड टू हेड टू द बाथरूम एंड गेट रेडी। मेरे बालों से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आई ऑल्सो वॉश माई हेयर। नाउ आप सोच रहे होंगे होली से पहले तनु कौन बात लेता है। सो देयर इज जस्ट वन सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट कि हम घर पे हर सुबह पूजा करते हैं सो आई बिलीव इट्स बेटर कि मैं बात करके ही पूजा करूँ। प्लस मेरे बाल काफ़ी ग्रीसी हो गए थे क्योंकि मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ सो आई प्रेफर टू वॉश माई हेयर एज वेल। एंड टू वॉश माई हेयर मैंने आज यूज़ किया है शैम्पू एंड कंडीशनर फ्रॉम खादी एसेंशियल्स। नो आई प्रेफर यूजिंग खादी एसेंशियल्स के प्रोडक्ट्स क्योंकि एक तो वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो वोकल फॉर लोकल तो होना ही चाहिए। प्लस इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, सल्फेट्स नहीं होते हैं, पैराबेन्स नहीं होते हैं। ना सिर्फ मैं होली सेलिब्रेट करने जा रही हूँ तो कलर्स का बिल्डअप हो जाता है ऑन द स्कैल्प एंड ऑल्सो ऑन द हेयर। तो चाहे वो ऑर्गेनिक कलर्स क्यों ना हो इट कैन कॉज अ लिटिल बिट ऑफ डैमेज टू द हेयर। सो आई ऑलवेज फॉलो वन सिंपल क्विक ट्रिक जो मैं हमेशा हर साल फॉलो करती हूँ बिफोर होली कि जब भी मैं होली सेलिब्रेशन के लिए जा रही हूँ बिफोर दैट मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ एंड आई अप्लाई इट ऑन द लेंथ ऑफ माई हेयर लाइक सो एंड आई जस्ट देन स्टाइल माई हेयर। चाहे मुझे ब्लो ड्राई करना है और आई वॉन्ट टू कर्ल माई हेयर। तो सिंस होली है तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं लगाऊंगी सो वेरी बेयर मिनिमम जो मैं करती हूँ आई जस्ट शेयर इट विद यू। फर्स्ट इज लिप ग्लॉस और लिपस्टिक एज वेल, देन अ वाटर प्रूफ आईलाइनर क्योंकि पानी और होली एंड अ वेरी लिटिल ब्लश बहुत ही कम। सो दिस इज द क्रीमी ब्लश आई प्रेफर टू यूज। तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली द होली सेलिब्रेशंस की डिटेल्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है ऑन द टेरेस क्योंकि हम होली सेलिब्रेट करने वाले हैं ऑन आवर गार्डन टेरेस। सो नाउ इट्स टाइम टू सेट द टेबल क्योंकि होली बिना मिठाई तो हो ही नहीं सकती। सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू सेट ऑन अ टेबल इज़ एवरीवनस फेवरेट। मेरे घर में वो सबको पसंद है एंड दैट्स अ पतीसा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस पैक सिंपली और इसके ऊपर जस्ट टू गार्निश मैं थोड़े से रोज़ पेटल्स डाल लूँगी जस्ट टू गिव इट अ वेरी नाइस फेस्टिव लुक। उसके बाद आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन अ प्लेट इमरती क्योंकि इमरती डैड की फेवरेट है। देन होली का पेटेंट विच जो होना ही चाहिए एंड दैट्स गुजिया।
So now food and थोड़ी बहुत decorations are done. Rangoli still left, which I'm going to take care of it later. But now it's time to set the table with the drink. First thing you need to do is take a big jug or any kind of a tumbler जो आपके पास है. उसके अंदर आप रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं या फिर आप ये रोज़ वाला एसेंस डाल सकते हैं. मेरे घर पे ये रोज़ वाला एसेंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं. So I'm just going to fill it up. I think थोड़ा सा like 1/5 of the entire tumbler. और उसके बाद I'm going to add in Sprite. Rather than water I'm going to add in Sprite ताकि वो थोड़ा सा जित्सी ब्लित्सी हो. And also to add the necessary fruit punch to the whole look I'm going to add some pieces of cut orange. आप lemon भी डाल सकते हैं but I like the flavor of orange because I think sweet rose and orange goes very well together. Our food and drink is set and now it's time to do the रंगोली. मुझे रंगोली बनानी नहीं आती है तो मैंने आंटी को रिक्वेस्ट किया है जो हमारे साथ रहती है कि वो मुझे सिखा दे कि रंगोली कैसे बनानी है. तो वो मुझे बहुत ही बेबी स्टेप्स पे सिखा रही है कि रंगोली कैसे बनानी है. सो आफ्टर सीइंग हर लिटिल वाइल मैंने सोचा मैं ही अटेम्प्ट करती हूँ. सो आई मेक सम लिटिल शेप्स और इवन दो वो शेप्स प्रॉपरली नहीं गोल बन रहे थे आई वांट टू मेक फ्यू सर्कल्स एंड ऑल्सो अ प्रॉपर फ्लावर एज वेल. बट डिस्पाइट दैट फैक्ट कि मैं रंगोली बनाना अटेम्प्ट कर रही थी वो इधर उधर रंग जा रहे थे तो मैं उन्हें फिंगर से इन द पोजीशन सेट कर रही थी. सो दिस इज़ माई लिटिल अटेम्प्ट ऑफ स्मॉल रंगोली विद वट एवर दैट हैज़ टर्न्ड आउट. सो नाउ रंगोली इज़ ऑल सेट और लोग भी बस आना शुरू हो गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना होली खेलना स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने लगाया रंग ऑन आंटी क्योंकि आंटी हमारे साथ बहुत सालों से हैं. वो हमारा बहुत ध्यान रखती हैं एंड शी हैज़ हेल्प मी टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस एज वेल. तो मैंने फर्स्ट रंग लगाया उनको एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट. इट वॉज़ अ वेरी नाइस सेलिब्रेशन. तो होली सेलिब्रेशंस जस्ट गॉट ओवर. वी हैड अ वेरी नाइस टाइम. बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशंस हुए. आई गॉट टू नो अ लॉट मोर अबाउट देयर पर्सनल लाइव्स एज वेल. नाउ आई वांटेड टू शूट दैट लिटिल टाइम एज वेल बट मैंने नोटिस किया कि लोग काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहे थे बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू सीइंग अ कैमरा आउट देयर. तो आई जस्ट वॉन्टेड देम टू हैव अ गुड टाइम तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया. आई जस्ट वॉन्टेड देम टू बी वेरी कम्फर्टेबल एंड एन्जॉय दिस टाइम. सो इट वॉज अ वेरी नाइस होली सेलिब्रेशन एंड नाउ सिंस इवनिंग टाइम हो गया है एंड देयर इज सो मच कलर ऑन माई hair and also on my face so I need to have a bath. So I wanted to come here and share a one quick hack with you जो आप भी फॉलो कर सकते हैं आफ्टर योर होली सेलिब्रेशन. जब भी हम ऑयल लगाने के बाद शैम्पू एंड कंडीशनर करते हैं तो एक तो आसानी से वो कलर हमारे बालों से निकल भी जाता है और बाल थोड़े मॉइस्चराइज भी हो जाते हैं. आई बी यूजिंग दिस हेयर ऑयल फ्रॉम खादी एसेंशियल्स जिसमें नीम है एंड गुडनेस ऑफ टी ट्री ऑयल है, विटामिन ई है. सो इट्स रियली गुड फॉर हेयर. तो बस थोड़ा सा आई जस्ट नीड टू टेक अ पम्प and I'm going to apply it on the lengths of my hair and also on my scalp as well. So since now अब हाफ एन आवर हो चुका है बालों में हेयर ऑयल लगा हुआ है so I'm going to wash it off with the shampoo and conditioner again from Khadi Essentials. I prefer to use these products जिनमें harmful chemicals नहीं होते हैं, parabens नहीं होते हैं, sulfates नहीं होते हैं because मेरी skin as it is बहुत sensitive है. So I always prefer कि मैं harmful chemicals वाले product ना यूज़ करूँ. And despite the fact कि मैंने अपने बालों में हेयर ऑयल लगाया था but despite that fact मैं इस कंडीशनर को अपने बालों में लगा के रखूँगी for 5 minutes and then I'm going to wash it off. And for body wash I'm going to use this one again from Khadi Essentials. इसके अंदर goodness of mixed herbs है. So I'm really loving this range from Khadi Essentials. In case आप इन्हें try करना चाहते हैं then I'll share the link in the description box. आई जस्ट हैड अ शावर एंड आई एम फीलिंग रियली गुड. बाल बहुत सॉफ्ट हैं. मैंने अपने बालों को कोई ब्लो ड्राई नहीं करा है, बस थोड़ा सा लाइटली टावल ड्राई करने के बाद मैंने नेचुरल ड्राई कर रही हूँ एंड दे आर जस्ट सॉफ्ट एंड सपल. सो दिस हैक आई एम रियली लविंग क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था कि अगर आपको आपके बालों में कोई रेसिड्यू नहीं चाहिए, चाहे वो होली का रंग हो या फिर सेटिंग स्प्रेस हो, जस्ट पुट ऑन सम हेयर ऑयल ऑन योर हेयर एंड योर स्ट्रैंड्स, लीव इट ऑन फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर. उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए. इट्स जस्ट गोइंग टू इंश्योर कि सारी जो भी रेसिड्यू आपके स्कैल्प या आपके हेयर स्ट्रैंड्स पे रह गए वो आसानी से निकल जाए एंड वी डोंट हैव टू गो ओवर एंड ओवर अगेन विद द शैम्पू. तो ये था मेरा होली सेलिब्रेशन. आज बहुत ही अच्छा लगा होली खेल के विद ऑल द पीपल जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें इतना प्यार देते हैं. उनके साथ खेल के बहुत मज़ा आया एंड वी हैड सच ग्रेट फन. और मेरा ड्रिंक तो सुपर हिट हो गया था. एवरीबडी हैड इट और सबको बहुत पसंद आया. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट विल जेन्युइनली मीन अ लॉट टू मी. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.